ध्यान दीजिएगा, पीपीएससी टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर सफलता दिलाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, ये सभी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आप लोग याद रखेंगे, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की नियुक्ति किसी देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य पंचायती पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से याद रखेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग दोबारा भी पढ़ेंगे, समझ में आएगा और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, इस तरह से आप याद करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रावधान के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 5वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 5वीं अनुसूची में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, भारत की उन 22 भाषाओं की सूची किसमें वर्णित है, तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारत की उन 22 भाषाओं की सूची किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में है। अगला याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान कितवीं अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान कितवीं अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य 4 के क में है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो ये 4 के क में है। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, संघ राज क्षेत्र किस भाग में है, तो ये भाग 8 में है। संघ राज क्षेत्र किस भाग में है, तो ये भाग 8 में है। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र किस भाग में है, तो ये भाग 10 में है। अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र किस भाग में है, तो ये भाग 10 में है। अगला याद रखेंगे, निर्वाचन किस भाग में है, तो ये भाग 15 में है। और राजभाषा किस भाग में, तो ये भाग 17 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन किस भाग में, तो भाग 15 में, और राजभाषा है भाग 17 में। याद रखेंगे आप लोग, संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस भाग में, तो भाग 20 में है। आप लोग अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता को रखा गया है। नागरिकता को 5 से 11 अनुच्छेद में रखा गया है और मूल अधिकार को
12 से 35 अनुच्छेद में रखा गया है। याद रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को 29 से 30 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अगला है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो ये 17 में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 18 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 में है। अगला है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन आदि का प्रतिषेध किया गया है, ये अनुच्छेद 24 में है। कारखानाओं में बालकों के नियोजन आदि का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में, यानी कि कारखाना में आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं रख सकते, ये अनुच्छेद किस में वर्णित है, 24 में वर्णित है। अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 51 के क में है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है, ये 52 में है। भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है।